विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। दुष्ट ने तो बांसुरी की ध्वनि से सबको सम्मोहित कर लिया है। बिना युद्ध किए ही हम अपना राज्य और अपने स्वर्गलोक पर से आधिपत्य खो चुके हैं। यह सिंहासन देवराज का है। इस पर विराजमान होने का अधिकार केवल मेरा है, देवराज इंद्र का। इसलिए उचित यही होगा तुम उठो और अभी और इसी क्षण यहां से निकल जाओ। क्रोध नहीं देवराज इंद्र, सम्मान के साथ बात करो। जो इस सिंहासन पर है वही उसका अधिकारी है, अर्थात अब देवराज मैं हूं। और तुमने तो स्वयं मुझे यह स्थान सौंपा है, तो तुम्हें किस बात का रोष है? खोया हुआ सम्मान और सिंहासन इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होता इंद्र। उसके लिए प्रयत्न करना होगा। तो मैं प्रस्तुत हूं, ले सको तो ले लो पुनः अपना सिंहासन। जन्म में भी कृष्ण भक्त था और इस जन्म में भी है, किंतु इस जन्म में तो आप देवताओं के प्रति उसके मन में शत्रुता का भाव ही संभव है। पुत्री, देवताओं के कोई भी अस्त्र शंखचूड़ को आहत नहीं कर सकते। जिस प्रकार उसने दोनों लोकों पे विजय पाई है, उसी प्रकार वो देवताओं पर भी विजय पाएगा। हाँ पिताश्री, किंतु एक पत्नी होने के नाते उनके लिए चिंतित रहती हूँ। बस वो कुशल रहे, सुरक्षित रहे और विजयी हो, यही कामना है मेरी प्रभु से। देवगण! कुछ तो रहस्य अवश्य है, जिससे हमारे सभी वार उल्टे पड़ रहे हैं। कितना शक्तिशाली हूं मैं, ये समझ में आया इंद्र? या मैं और समझाऊं? ये थी तुम्हारी पराजय, जिसका प्रमाण मैं हूं, तुम्हारे सिंहासन पर विराजमान। अब मेरे सामने नतमस्तक नहीं हुए तो उल्टे पांव देवलोक से बाहर निकलने पर विवश कर दूंगा। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी के कहे शब्दों का सार अब मुझे ज्ञात है। एक असुर अपनी असुरी प्रवृत्ति कदापि नहीं त्याग सकता। असुर तो मैं हूं और मुझे गर्व है अपने असुर कुल पर। पराजित तो तुम हो चुके हो इंद्र, और आज से तुम मेरी अधीनता में असुरों के समान रहोगे, अंधकारी गुफाओं में। इसलिए यदि कारागार में नहीं जाना चाहते
तो जाओ, निकल जाओ यहाँ से और मेरे आदेश का पालन करो। तुम कहाँ जा रहे हो? ये आदेश तो केवल इंद्र के लिए था। तुम्हारे लिए आदेश तो अभी शेष है। ध्यान से देखो अपने नए देवराज स्वर्गाधिपति को। तुम सब मेरे अधीन हो और आज से मेरे आदेश का पालन करना तुम सबका धर्म है। पूर्णता के प्रतीक प्रभु श्री परम कृष्ण का भक्त हूं मैं। इसलिए मेरे राज्य में सभी को सुख, समृद्धि और संपूर्णता मिलनी चाहिए। किसी को भी कोई दुख नहीं होना चाहिए, ना कहीं सूखा होना चाहिए और ना बाढ़ का प्रकोप। जिनके गृह में अन्न नहीं, उनके भंडार अन्न से भर जाने चाहिए। जो निर्धन हो, उसके गृह में धन संपत्ति होनी चाहिए। विश्वकर्मा, जिनके पास भवन नहीं, उन्हें भवन मिलने चाहिए। और जो अपने पांव पर चलने पर ही विवश हैं, उन्हें भी रथ मिलने चाहिए। कर्म कैसे भी हो, जो भी हो, उसका फल मात्र और मात्र सुख और संपूर्णता ही होना चाहिए। देवराज कहाँ हैं आप? देवराज, 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 देवराज कहाँ हैं आप सभी यहाँ कैसे? देवराज, ये कैसी दुर्दशा हो रही है हमारी? वो असुर हम सभी पर राज कर रहा है। देवराज, हमसे सब कुछ छीन कर, हमें दरिद्र और हीन बनाकर समस्त सृष्टि में वैभव फैला दिया है उसने। न श्रम न चेष्टा, किसी का कोई महत्व नहीं। हमें सभी को सब कुछ देना होगा, ये नियम बनाया है उस दुष्ट ने। किंतु वो दुष्ट ऐसा कर क्यों रहा है? क्या योजना होगी उसकी इसके पीछे? जिससे देवताओं की किसी को कोई आवश्यकता ही ना रहे। आवश्यकता नहीं होगी तो देवताओं में आस्था भी नहीं रहेगी, और आस्था नहीं रहेगी तो देवताओं की पूजा भी नहीं होगी। जब कर्म का महत्व नहीं रहेगा तो सुकर्म और दुष्कर्म में कोई भेद ही नहीं रहेगा, और तब स्वयं को भक्ति एवं धर्मपरायणता से सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और जब इनका कोई महत्व नहीं रहेगा तो भगवान में विश्वास क्यों रहेगा? और भगवान में विश्वास नहीं रहेगा तो आसुरी प्रवृत्तियां फैलेंगी, मनुष्य भी आसुरी व्यवहार करेंगे। वही चाहता है शंखचूड़, वो भगवान का नाम ही मिटाना चाहता है। मनुष्य के कर्म उसका भाग्य निर्धारित करते हैं। स्वयं को तपाने से ही मनुष्य स्वर्ण के समान निखरता है, और जीवन का संघर्ष व्यक्ति के चरित्र को निखारता है, उसे दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है। किंतु जहाँ संघर्ष नहीं है, जहाँ सब कुछ बिना प्रयास किए ही अधिकता में प्राप्त हो, वहाँ ना किसी उपलब्धि का सम्मान होता है और ना ही किसी वस्तु का। अर्थात भोजन, जल, संपत्ति सब व्यर्थ करने का आचरण फैल जाएगा। ऐसी परिस्थिति में पाप और पुण्य का भेद मिट जाता है। अधर्म और अधर्मियों की सत्ता स्थापित होती है। मनुष्य अनुचित आचरण के आदी हो जाते हैं। बुराई का फल ही ना मिले तो फिर बुरे कर्मों को करने में कैसा भय? इस प्रकार भय विहीन समाज में मनुष्य अच्छे बुरे का ध्यान किए बिना अधर्म करने के लिए स्वयं को स्वतंत्र मानेगा। इसलिए शंखचूड़ संपूर्णता का नहीं,
अधर्म का विस्तार कर रहा है, जिससे देव पूजा रोककर सभी शंखचूड़ की ही पूजा करने लगे। त्रिलोकाधिपति भगवान शंखचूड़ की हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है प्रभु। आपके सतर्क करने पर भी हम उस दुष्ट से भ्रमित हो गए। एक भूल तो हुई है देवराज, जिसका इतना भयंकर परिणाम हुआ, किंतु अब भूतकाल के बारे में विचार करने की एक और भूल मत कीजिए। जो बीत गया उसको तो नहीं सुधारा जा सकता, किंतु जो होने वाला है, जो भविष्य है, उसको सुधारने के लिए अभी वर्तमान में कुछ करना अनिवार्य है। उसका विचार कीजिए। आप उचित कह रहे हैं गणेश। हमें शंखचूड़ को पराजित कर धर्म की सत्ता पुनः स्थापित करनी होगी। उसकी पराजय सुनिश्चित करने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। वो श्री परम कृष्ण का भक्त है और मैं कृष्ण तत्व हूँ। भगवान और भक्त की मर्यादा का पालन करते हुए स्वयं मेरा उससे युद्ध करना अनुचित होगा। क्षमा कीजिए देवगण, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में तो हमें प्रभु श्री हरिनारायण के पास ही जाना होगा। कदाचित ब्रह्मदेव वो ही हमें शंखचूड़ के पराजय का कोई सुझाव दे। ना ब्रह्मदेव ना प्रभु नारायण दोनों ही शंखचूड़ की पराजय में हमारी सहायता नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मदेव अपने वरदान की मर्यादा से बंधे हैं। प्रभु ब्रह्मदेव, मुझे मेरा पहला वरदान दीजिए कि मैं अगले दो जो भी वरदान मांगूं, आप किसी और के आगे प्रकट नहीं करेंगे, सदा गुप्त रखेंगे। तथास्तु तथास्तु। और शंखचूड़ का जन्म असुर सम्राट दंभ के पुत्र के रूप में प्रभु नारायण के वरदान से हुआ था, इसलिए वो भी उसका वध नहीं करेंगे। हे प्रथम पूज्य गणेश, ये एक बहुत ही विकट दुविधा है। इस दुविधा से, इस विघ्न से निकलने का आप ही कोई मार्ग सुझाइए प्रभु। हाँ गणेश जी, कृपा करें हम पे, हमें इस विघ्न से निकाल दीजिए। अब तो एकमात्र पिता श्री महादेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। विराजिए पिताश्री। स्वागत है पिताश्री। देखिए, आपके पुत्र ने आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी। त्रिलोक विजेता बन गया हूं मैं, और अब स्वर्ग लोक पर भी हमारा अधिकार है। स्वर्ग लोक के सिंहासन पर विराजमान आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। चिंता मत कीजिए पिताश्री, ये देवताओं को स्मरण कराने के लिए है कि वो मेरे अधीन हैं। पुत्र, जितनी सरलता से देवताओं ने तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया, मुझे संदेह होता है कहीं वो तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे। देवगण, मैं आपकी इस समस्या में कोई सहायता नहीं कर सकता। कोई सहायता नहीं। षड्यंत्र रचते हैं तो रचने दीजिए उन दुर्बल देवताओं को। मुझे कोई चिंता नहीं है और आपको भी नहीं होनी चाहिए। जब तक ब्रह्मदेव का वरदान मेरे साथ है, तुलसी के पतिव्रत का कवच प्राप्त है, तब तक मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, ना ही कोई रोक सकता है। स्वयं महादेव भी नहीं। महादेव भी नहीं। महादेव भी नहीं। महादेव भी नहीं। ये कैसा अशुभ संकेत था? ये क्या देखा मैंने? नहीं नहीं,
ये अवश्य मेरा भ्रम ही था। अब ये रक्त रंजित युद्ध भूमि क्यों दिखाई थी मुझे? ऐसा सर्वनाशी युद्ध जो कदापि नहीं होना चाहिए, उसका ये कैसा संकेत मिल रहा है मुझे प्रभु? देवाधिदेव महादेव, जिनकी शक्ति सर्वोच्च है, अनंत है, जिनसे कोई पार नहीं पा सकता, जिनकी क्रोधाग्नि से कोई बच नहीं सकता, क्या तुम उनकी क्रोधाग्नि से भयभीत नहीं? सर्वोच्च हैं वो, मानता हूं, किंतु उनकी शक्ति का मुझे कोई भय नहीं। यदि वो मेरे कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तो वो भी मुझे रोकने में असफल होंगे। इस परिस्थिति में मैं हस्तक्षेप क्यों करूं? क्यों जाऊं? क्यों करूं उसका वध? शंखचूड़ ने आप देवताओं से कुछ नहीं छीना। जो भी उसे प्राप्त हुआ वो आप ही ने उसे स्वयं दिया है, और अभी तक उसने दंडित होने के लिए ना कोई ऐसा अधर्म किया, ना मुझे कोई चुनौती दी जिसके कारण मैं स्वयं उससे युद्ध करूं और उसका अंत करूं। पिताश्री, क्या संसार के चक्र के विपरीत जाना महादेव महाकाल को चुनौती नहीं? क्या शंखचूड़ और उसके कर्मों के कारण यज्ञ, पूजा, हवन आदि का थम जाना आपका अपमान नहीं? धर्म और कर्म का त्याग करवाकर क्या मनुष्यों की हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ाना, उन्हें व्यसनी बना देना, उनमें मदिरा, कामुकता आदि को बढ़ाना, क्या ये उसका अपराध नहीं? और ऐसा महाअपराध करने वाला शंखचूड़ क्या कठोर दंड का आपके द्वारा उसके अंत का भागी नहीं? पुत्र, धर्म कर्म करने या उनका त्याग करने के लिए प्रत्येक मनुष्य स्वयं उत्तरदायी है। अपने विवेक का प्रयोग कर, उचित अनुचित में भेद कर, प्रत्येक अवस्था में सुकर्म करने का चुनाव भी मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ता है। इसलिए जो मनुष्य अधर्म कर रहे हैं वो स्वेच्छा से कर रहे हैं। शंखचूड़ ने तो उन्हें ऐसा करने पर बाध्य नहीं किया। जो भी उसने किया है वो अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए किया है। वो तो एक राजा का धर्म है, और राजधर्म का पालन करने वाले राजा शंखचूड़ को दोषी मानकर मैं उसे दंड नहीं दे सकता। सर्वप्रथम हमें उसे ये ज्ञात कराना होगा कि जिसे वो अपनी प्रजा का सुख मान रहा है उसके कारण अधर्म का प्रचार हो रहा है। यदि ये ज्ञात होने पर भी उसमें कोई सुधार नहीं आया, तब ये उसका अपराध होगा, जिसके कारण वो कठोर दंड का भागी बनेगा। इसीलिए युद्ध से पहले उसे एक अवसर देना, उसे समझाना आवश्यक है कि वो जो कर रहा है वो हानिकर है, वो सुख का नहीं सभी के दुख का कारण बनेगा। क्योंकि सुखार्थम सर्वभूतानां मतः सर्वा प्रवृत्त्यः सुखम नास्ति विना धर्मम तस्मात् धर्म परो भव। अर्थात सभी प्राणी जो भी करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए ही करते हैं, और बिना धर्म के सुख असंभव है। इसीलिए धर्म परायणता ही सुख साधना का एकमात्र उपाय है। किंतु शंखचूड़ को यह समझाने और हमारा शांति संदेश उस तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? ये तो सर्वथा उचित कहा है पिताश्री ने। एवं ये शांति संदेश तो मेरे लिए भी एक सुनहरा अवसर होगा, स्वयं शंखचूड़ के मुख से उसके वरदान के रहस्य को जानने का। किंतु स्वामी, वो असुर तो देवताओं का विरोधी है, इसीलिए किसी भी देवता के मुख से कुछ भी कहा जाएगा वो कदापि नहीं सुनेगा। तो फिर कौन जा सकता है वहाँ? गंधर्व राज चित्रार्थ पुष्पदंत महान कृष्ण भक्त हैं, और वो देवता भी नहीं, इसलिए शंखचूड़ उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। उनकी बात वो अवश्य सुनेगा।
प्रणाम प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। कल्याण हो। हे बुद्धिनाथ प्रथम पूज्य गणेश जी, आप मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। आप मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार उस असुर को उसकी भूल का आभास करवाऊं। शंखचूड़ के साथ वार्तालाप में जब भी आपको किसी उलझन का सामना करना पड़े तो आप मेरा स्मरण कर लीजिएगा। मैं आपकी दुविधा मिटाने में आपकी सहायता करूंगा। अकारण तो नहीं आए होंगे आप, तो कहिए कौन हैं आप और क्या कहना है आपको? मैं गंधर्वराज पुष्पदंत आपके लिए महादेव का शांति प्रस्ताव लेकर आया हूँ। प्रभु ने मुझे आपको सचेत करने के लिए भेजा है कि आप जो भी कर रहे हैं उससे धर्म की हानि हो रही है, अतः आप उसे रोक दीजिए। आप स्वर्ग का त्याग कर पाताल लौटिए। यदि ऐसा ना हुआ तो महादेव आपसे युद्ध करने के लिए विवश हो जाएंगे। हानि हो रही है संसार की? कैसे? मेरी प्रजा में तो सभी सुखी हैं, कहीं कोई दुख नहीं। सब इतने सुखी हैं कि भगवान का नाम लेना भी भूल गए हैं। भगवान का तो सब दुख में ही स्मरण करते हैं ना। तो बताइए मुझे गंधर्वराज, जब मेरे राजकाज के कार्य में कोई त्रुटि नहीं तो मैं स्वर्ग की सत्ता क्यों ना संभालूं? क्यों जाऊं मैं पाताल? क्षमा करें, किंतु आप स्थिति को मात्र अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं और मेरा दृष्टिकोण सर्वथा उचित है। मैं देवताओं के समान नहीं हूं जो सबको दुखी रखते हैं, ताकि सभी अपने दुखों को मिटाने के लिए उनकी पूजा करें, उनके सामने गिड़गिड़ाएं। संकट को, दुखों को उनके मूल से ही मिटा चुका हूं मैं। इसी कारण कोई भी देवताओं को स्मरण नहीं करता। तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, मैंने तो बस अपना धर्म निभाया है, अपना राजधर्म। हे गणेश जी, हे बुद्धिदाता, शंखचूड़ के प्रश्नों के उत्तर मेरे पास नहीं। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए, जिससे मैं उसे समझा सकूं। अति सर्वत्र वर्जिएत। समय अनुसार सामान्य वर्षा तो आवश्यक है, किंतु अतिवृष्टि सब कुछ बहा ले जाती है और तब महामारी और रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। सूर्य का ताप आवश्यक है, किंतु जब उस ताप की अति हो जाए तो वो सबको जलाकर नष्ट कर देता है और तब सभी प्राणी अन्न के एक एक दाने और जल की एक एक बूंद के लिए व्याकुल हो उठते हैं। इसीलिए अति से बचना चाहिए, उसका परिणाम सदैव हानिकारक होता है। आपके द्वारा अपनी प्रजा के लिए की जाने वाली भलाई की अति भी बुराई को जन्म दे रही है, उससे अधर्म और असंतुलन का विस्तार हो रहा है। आपसे भूल हो रही है नारायण भक्त शंखचूड़, बहुत बड़ी भूल। ईश्वर के प्रति आस्था और धर्म का पालन कुछ पाने की इच्छा से नहीं किया जाता। जिस प्रकार हम अपने बड़ों का आदर कुछ पाने की इच्छा से नहीं, अपितु उनके प्रति अपना आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए करते हैं। यही धर्म है, यही सुकर्म है। किंतु आप मनुष्यों को यही विस्मृत कराना चाहते हैं। इसलिए आप अपनी भूल स्वीकार कीजिए शंखचूड़, और स्वर्ग का त्याग कर यहाँ से चले जाइए। वो क्यों जाएगा स्वर्ग से?
शंखचूड़ ने अपनी योग्यता से स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त किया है, वो उसे कदापि नहीं त्यागेगा। राजधर्म का पालन करना प्रत्येक राजा का धर्म होता है, वही शंखचूड़ कर रहा है। तो इसमें देवताओं को अधर्म दिखाई देने लगा? नहीं, अधर्म नहीं है ये, देवताओं का भय है, भय। क्योंकि अब शंखचूड़ ही नवीन देवता है। अब यहां उसका पूर्ण अधिकार है, इसलिए यहां जैसी इसकी इच्छा होगी वो वैसे ही अपना राजधर्म निभाने के लिए मुक्त है। उचित कहा गुरुदेव ने। मुझे देवताओं के अनुसार राजकाज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी इच्छा का स्वामी हूं, जो चाहूंगा वही करूंगा। मैं त्रिलोक का स्वामी हूं और मुझसे मेरा यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता। स्वयं महादेव, स्वयं महादेव, स्वयं महादेव, स्वयं महादेव। अब तुमने अपना चुनाव कर लिया है शंखचूड़, तो यही अवसर है तुम्हारे वरदान के रहस्य को ज्ञात करने का। स्वयं को देवता मानना बहुत बड़ी भूल है आपकी, क्योंकि इस भ्रम में आप महादेव के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हुए हैं। और महादेव के साथ युद्ध का एक ही अर्थ है, मृत्यु। मृत्यु 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 की कोई चिंता नहीं है मुझे। आप फिर भूल कर रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि आपको ऐसे वरदान प्राप्त हैं जिनके कारण आप स्वयं को सुरक्षित समझ रहे हैं, किंतु प्रभु महादेव के सामने ना आपके वरदान टिक सकेंगे और ना ही आप। मुझे क्या वरदान प्राप्त है ये तुम्हें ज्ञात नहीं। हाँ, ये तो उचित है, हमें तुम्हारे वरदानों का ज्ञान नहीं, किंतु अब ये रहस्य स्वयं तुम उजागर करोगे शंखचूड़। आपने सत्य कहा, मुझे नहीं ज्ञात कि आपको कैसा वरदान प्राप्त है, किंतु इतिहास का ज्ञान है मुझे। और कदाचित आप ये भूल रहे हैं शंखचूड़, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत शक्तिशाली असुर हुए हैं। जलंधर, अंधक, अंधक और त्रिपुरासुर, उनको भी यही विश्वास था कि उनके वरदान ने उनको अजेय बना दिया है, किंतु उनका विश्वास असत्य प्रमाणित हुआ और भयंकर अंत हुआ उनका। जब उसके पाप की गागर भरी, तब नारायण का वरदान भी जलंधर को महारौद्र महाकाल भगवान शिव से बचा ना सका। और ना ही अंधक और त्रिपुरासुर को ब्रह्मदेव के वरदान ही सुरक्षित रख सके। प्रभु महादेव ने इतने शक्तिशाली वरदानों को निरर्थक बनाकर उन असुरों के वध का भी उपाय ढूंढ लिया। तो तुम उनके सामने कहां सुरक्षित हो? तुम्हारा तो वरदान भी इतना शक्तिशाली नहीं। शक्ति है मेरे पास, मेरे वरदान की एक नहीं, ऐसे 2 वरदान है मेरे पास, जिनके कारण महादेव तो क्या, तीनों त्रिदेव भी आ जाए तो मेरा अनिष्ट नहीं। तीनों त्रिदेव भी आ जाए तो मेरा अनिष्ट नहीं कर सकते। ओह, कदाचित ये शंखचूड़ को उकसाकर उसके वरदान का रहस्य ज्ञात करना चाहता है। तुम्हारे वरदान की शक्ति तो तुम्हें ही ज्ञात है, किंतु जिस प्रकार तुम बोल रहे हो उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि तुम्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। हाँ, हाँ, अमरत्व ही प्राप्त है मुझे। ऐसा वरदानी कवच है जिसके कारण मैं देवताओं के सामने अजय हूँ, और ऐसा शक्ति कवच है मेरे पास जिसने मुझे त्रिदेवों से भी सुरक्षित कर दिया है। बस इतना ही पर्याप्त है। तो मैं क्या समझूं?
आप ये जानकर कि आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या है, फिर भी आप महादेव के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हैं? तत्पर भी हूँ और प्रस्तुत भी। कोई भी आए युद्ध तो मैं करूंगा ही, फिर वो चाहे महादेव ही क्यों ना। ये क्या था? मेरे हृदय को कंपित कर दिया इस भयंकर विद्युत ने। मेरी पूजा का अखंड दीपक, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कैसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं मुझे। स्वामी महादेव के सामने। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं। चुनौती दी है उसने, मात्र मुझे नहीं, मेरी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए ललकारा है। ये क्या कह दिया तुमने शंखचूड़? त्रिलोकाधिपति होकर भी ये कैसी मूर्खता कर दी तुमने? तुम्हारे अति उत्साह ने तुम्हें अपना दास बना दिया है। अपने वरदान के रहस्य का संकेत ही नहीं दिया, अपितु स्वयं महादेव को उनकी सेना के साथ ललकार दिया। पुत्र, उचित कहते हैं गुरुदेव, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। महादेव हैं वो, उनकी शक्ति का किसी को भी अनुमान नहीं, और तुमने उनकी सेना को भी चुनौती दे डाली। इसमें कौन कौन योद्धा हैं ये भी हमें ज्ञात नहीं। महादेव की सेना है महाराज दम, उसमें सबसे पराक्रमी योद्धा ही होंगे। हर हर महादेव! सर्वप्रथम मैं उन्हें युद्ध में भाग लेने के लिए आह्वान करता हूँ। महादेव की जटाओं से उत्पन्न होने वाले श्री वीरभद्र जी का और माता भद्रकाली का प्रणाम प्रभु। फिर प्रभु की अनुमति से महादेव की शक्ति माता महेश्वरी का आवाहन करता हूँ। ओम उत्पत्ति हे मुरुचिराम रविचंद्र वहिन प्रणाम माता। रामेश्वरी हरि भजामि मैं दीपक की लौ को बुझने नहीं दूंगी, सुरक्षित रखूंगी इसे। अब मैं आवाहन करता हूँ 33 कोटि देवताओं का, जिनमें 12 आदित्य हैं, जो प्रभु महादेव की कृपा से महर्षि कश्यप की संतान के रूप में जन्मे हैं और संसार में प्रकाश और पूजा के कारक हैं। 8 वसु, जो महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं और 8 दिशाओं के स्वामी हैं। और अब मैं आह्वान करता हूं औषधि और उपचार के देवता सूर्यपुत्र
कुमारों का 11 रुद्र प्रणाम प्रभु। संसार पर ग्रह दशाओं के अनुसार प्रभाव डालने वाले नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु और शुक्र का। हाँ, उचित सुना तुमने। मेरा भी आवाहन किया है नंदी जी ने, इसीलिए मुझे भी महादेव की सेना का भाग बनने के लिए जाना होगा। प्रणाम महादेव। अब मैं आवाहन करता हूँ गणाधिपति प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का और देव सेनापति स्वामी कुमार कार्तिकेय का, और अंत में महादेव के प्रियगण शिवगण और भूत प्रेत भी सेना का भाग बने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी विशाल सेना की कल्पना तो नहीं की थी मैंने। पुत्र, महापराक्रमी, दिव्य महावीर योद्धाओं से सज्जित इस सेना का सामना कैसे करोगे तुम? शंखचूड़ एक बार जो निर्णय ले लेता है उस पर स्थिर रहता है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। पिताश्री, मैं संपूर्ण विश्वास और पूर्ण शक्ति के साथ युद्ध करूंगा। और वैसे भी ब्रह्मदेव से जो वरदान प्राप्त किया है मैंने, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। सुरक्षित रहूंगा मैं। प्रभु, पूजा के दीपक का बुझना अशुभ होगा, किंतु कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी अशुभ की छाया अपने स्वामी पर नहीं पड़ने दूंगी। यदि प्रभु महादेव 33 कोटि देवताओं से सज्जित सेना के साथ आएंगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरी भी विशाल सेना होगी, असुर सेना, दानव सेना, दैत्य सेना, राक्षस सेना। त्रिलोकपति के पिता का भयभीत होना शोभा नहीं देता। ये सब मैंने वरदान से प्राप्त किया है। पिताश्री, तनिक विचार कीजिए, जब संपूर्ण सेना हमारे साथ होगी तो किसी भी युद्ध में विजय मुझे ही प्राप्त होगी। हमारी सेना देखकर उनकी भी सेना कंपित हो उठेगी, और यदि ऐसा नहीं भी हुआ तो मेरे पास मेरा वरदान तो है ही, और मेरी अपनी शक्ति भी। देवी तुलसी, अपने पति का विजय तिलक कीजिए। आज मैं महादेव से युद्ध करने जा रहा हूं। ये आपने क्या किया प्रिय? इस अग्नि से अपने हाथों को क्यों आहत किया? ऐसा क्यों किया आपने? यही तो मेरा प्रश्न है स्वामी, ऐसा क्यों किया आपने? क्या ऐसा मैंने क्या किया प्रिय? आपने महादेव को चुनौती क्यों दी? क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था प्रिय। सर्वप्रथम चुनौती मुझे दी गई थी। मुझे स्वर्ग लोक का सिंहासन त्याग कर पाताल लोक प्रस्थान करने को कहा गया था। क्या वो उचित था? न्याय था?
और यदि मैं पाताल लोक चला भी जाता तो क्या पाताल लोक के वासी मुझे स्वीकार करते, सम्मान देते? क्या मेरे सम्मान से बड़ा कुछ है आपके लिए? हाँ स्वामी, आपका जीवन। जो सर्वशक्तिशाली है, आपने उन प्रभु महादेव को ललकारा है स्वामी। प्रिय तुलसी, तुम मेरी शक्ति का आधार हो और अपनी जिस शक्ति से मुझे बल प्राप्त होता है, यदि वो भयभीत है तो मैं बिना युद्ध के ही पराजित हो जाऊंगा। तुम मेरे साथ नहीं रही तो मेरी तो मृत्यु वैसे ही हो जाएगी। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा कदापि नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है और जो विश्वास आपने मुझ में जगाया है उसे छीनिए मत। प्रिय, मुझे वो तुलसी चाहिए, साहस और विश्वास जिसका परिचय है, जिसने अपने पतिव्रत धर्म को गुरुदेव शुक्राचार्य के सामने मेरी ढाल बना दी। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के विरुद्ध एक भी अनुचित शब्द नहीं सुन सकती। ये भयभीत तुलसी नहीं जो मेरे विश्वास को भी दुर्बल बना दे। और जब तक मैं अपने पतिव्रत धर्म पर रहूंगी, मेरे पति को कुछ नहीं होगा। मुझे वो तुलसी चाहिए, साहस और विश्वास जिसका परिचय है। आपने सर्वथा उचित कहा स्वामी। पतिव्रत की शक्ति समस्त संसार की शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। इसलिए समय आ गया है मैं भी अपने पतिव्रत का उदाहरण प्रस्तुत करूं। प्रभु, गणेश स्वयं कृष्ण तत्व है, इसीलिए वो युद्ध कर किसी भी कृष्ण भक्त को हानि नहीं पहुंचाएगा। किंतु गणेश हमारे लिए कुछ तो अवश्य कर सकता है देवी। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश के रूप में तो वो हमें आशीष देकर हमारा समर्थन कर सकता है। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ सदा प्रथम पूज्य की पूजा से होना चाहिए। तो अब इस युद्ध के आरंभ में हम भी तुम्हारी शुभ पूजा का नियम निभाएंगे विघ्नहर्ता गणेश। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संकट को वही विघ्न विनाशन मंगल मूलदाधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी कंठस्थल बल मस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता।
दर्शन मेरा मन रमता जय देव शरणागत आवे सन्नत संपद सबई भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज को अति भावे तो सावे नंदन ऋषि दिन गुण गावे जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव प्रभु, आपका आशीर्वाद तो सदा मेरे साथ है, इसलिए मुझे ज्ञात है जो भी होगा आपकी इच्छा के अनुसार होगा और वही होगा जो उचित होगा। यदि मेरी पतिव्रता में पवित्रता है तो ये बुझा हुआ दीपक स्वामी का विजय दीपक बनकर प्रज्वलित हो उठेगा। स्वामी, अभी इसी पल से आपके युद्ध के समाप्त होने तक मैं यही इसी स्थान पर अन्न जल त्याग कर पूर्ण भक्ति भाव से आपकी सुरक्षा के लिए पूजा करूंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब तक मेरा पातिव्रत्य सुरक्षित, उसकी शक्ति सुरक्षित, कैसा भी संकट क्यों ना आ जाए, भयंकर से भयंकर बवंडर ही क्यों ना आ जाए, मैं आपके इस विजय दीपक को कदापि नहीं बुझने दूंगी। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इस युद्ध में आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती मिट जाए, प्रत्येक विघ्न टल जाए, विजय प्राप्त करें आप। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव,
ये क्या हो रहा है प्रभु? एक और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का आशीष है और एक और पतिव्रता का प्रण। दोनों कैसे सफल हो सकते हैं? क्या हो रहा है प्रभु? देवश्री नारद, वही होगा जो देवी तुलसी ने कहा, अर्थात वही होगा जो सर्वथा उचित होगा। सम्राट शंखचूड़ की त्रिलोक विजेता सम्राट शंखचूड़ की त्रिलोक विजेता सम्राट शंखचूड़ की आक्रमण की आज्ञा दीजिए पिताश्री। विजयी भव पुत्र। क्या ये महादेव की सेना है पुत्र? नहीं पिताश्री, महादेव ऐसे छिपकर नहीं आएंगे। वो तो सामने से आकर युद्ध करेंगे। ये अवश्य कोई और है। कौन है ये शत्रु जो छिपकर वार कर रहा है? चिंता मत कीजिए पिताश्री, मेरा अग्नि अस्त्र इस द्रव्य को नष्ट कर देगा। मेरा कृष्ण कवच इस वायु अस्त्र से मेरी रक्षा करेगा। अपनी सुरक्षा चाहते हो तो सामने आओ और अपना रहस्य उजागर करो। क्षमा कीजिए असुरराज, मैं कोई गुप्तचर नहीं हूँ। मैं भस्मासुर पुत्र दुर्सद हूँ। महादेव के विरुद्ध आपके इस युद्ध में आपका सहायक बन अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। महादेव के विरुद्ध आपके इस युद्ध में आपका सहायक बन अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। उचित है, किंतु जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें तभी युद्ध का भागी बनाऊंगा, और जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक तुम मेरे कवच में स्थित रहोगे। धन्यवाद असुर सम्राट। अब ये क्या है पुत्र? और कोई नहीं, ये महादेव की ही सेना है पिताश्री। आगे बढ़ो, लोक विजेता सम्राट शंखचूड़ की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर प्रभु महादेव स्वयं मेरे सामने है तो मुझ में भक्ति का संचार कैसे ना हो। अद्भुत है प्रभु, अद्भुत है उनका दिव्य स्वरूप। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। पुत्र शंखचूड़, महादेव शत्रु बनकर अपनी सेना के साथ युद्ध करने आ रहे हैं, सावधान हो जाओ। पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो? जो लोग शत्रु बनकर आए हैं, तुम उनके पास क्यों जा रहे हो? ये कर क्या रहा है? कदाचित पिताश्री महादेव के साक्षात योद्धा रूप को देखकर इसकी सुबुद्धि जाग उठी।
देखिए देवराज, इसने तो अपने घुटने ही टेक दिए। कदाचित ये अपने घुटनों पर बैठकर बिना युद्ध किए ही समर्पण करने वाला है। हे जगत पिता, हे शिव शंकर शंभु महादेव, दंभ पुत्र शंखचूड़ का प्रणाम स्वीकार कीजिए। और आशीर्वाद दें कि मैं ये युद्ध अपने पूर्ण पराक्रम, शौर्य और कौशल के साथ करूंगा। कर दिया महादेव ने। प्रभु, आपका आशीर्वाद भक्त शंखचूड़ को प्राप्त हुआ है, किंतु अब वही शंखचूड़ शत्रु के रूप में आपसे युद्ध करेगा। और आपकी सेना त्रिलोकाधिपति शंखचूड़ का स्पर्श तक नहीं कर सकेगी। पिताश्री, मुझे आदेश दीजिए, मैं अभी आक्रमण कर इस दुष्ट और इसके अहंकार दोनों का नाश कर देता हूं। नहीं पुत्र, सेनापति नहीं, अभी सेना के आगे बढ़ने का समय है। तुम सेनापति होने का कर्तव्य निभाओ, योजना बनाकर निर्देश दो। कहो, सर्वप्रथम किस सेनानायक को भेजना चाहते हो तुम? योजनाओं में समय व्यर्थ नहीं करूंगा मैं, सीधा आक्रमण करूंगा और अंत करूंगा इस युद्ध का। आक्रमण! लगता है देव सेनापति के प्राण ही सूख गए हैं हमारी विशाल सेना का आक्रमण देखकर। इसीलिए निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि सर्वप्रथम हमसे युद्ध कौन करेगा। जिसके ग्रह नक्षत्र शुभ नहीं होते, वही महादेव और उनकी सेना को ललकारने का दुस्साहस करता है शंखचूड़। इसीलिए तुम्हें तुम्हारे ग्रहों की स्थिति से परिचित करवाने के लिए मैं सर्वप्रथम 9 ग्रहों को भेजता हूं। भयंकर असुर सेना से युद्ध करने ये सभी 9 ग्रह निशस्त्र क्यों खड़े हैं? क्योंकि 9 ग्रहों को अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं भाभी माँ, उनकी तो कुदृष्टि ही पर्याप्त है। ऋषि कश्यप पुत्र सूर्य का प्रभाव शीश और हृदय पर होता है। उनकी दृष्टि का सामना ये असुर कदापि नहीं कर सकेंगे। महर्षि अत्रि पुत्र चंद्र अपनी दृष्टि से मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर किसी का भी नाश कर सकते हैं।
कहीं युद्ध के आरंभ में ही हमारी सेना नष्ट ना हो जाए। धरती पुत्र मंगल के कुप्रभाव से पित्त दोष और रक्त दोष होता है। ग्रहों में महान बुध का प्रकोप संवाद करने की क्षमता को हर लेता है। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से शक्ति का क्षीण होना आरंभ होता है। सूर्य पुत्र शनि का प्रकोप शरीर में अस्थि पंजर को दुर्बल बनाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुत्र, ये नवग्रह तो हमारी सेना को नष्ट कर रहे हैं। तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? शीघ्रता करो। राहु और केतु की अंधकारी कुदृष्टि अन्य ग्रहों का प्रकोप बढ़ा देती है। पुत्र, तुम इनका सामना करके इन्हें रोक क्यों नहीं रहे हो? वैसे अब 9 ग्रहों में गुरु शुक्राचार्य का आगे बढ़ना ही शेष है, पर वो तो हमारे गुरु हैं, अतः वो हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे। और जहाँ असुर गुरु शुक्र की दृष्टि का प्रभाव होता है, वहाँ दृष्टि ही क्षीण पड़ने लगती है। हमारी संपूर्ण सेना का नाश हो रहा है और तुम देख रहे हो, शत्रु अपना वार कर रहा है और हम कुछ भी नहीं कर रहे। चिंता मत कीजिए पिताश्री, इनका ये वार अभी रुकेगा जब सामना मुझसे होगा। नवग्रहों का प्रभाव शंखचूड़ के सामने है, फिर भी उसे कोई चिंता नहीं, जबकि अब तो सभी नवग्रह उसे ही घेर रहे हैं। ये शंखचूड़ के मन में क्या है? वो 9 ग्रहों के विरुद्ध कोई शस्त्र क्यों नहीं उठा रहा है? नारायण नारायण प्रभु, ये शंखचूड़ क्या करने वाला है? और ऐसा शक्ति कवच है मेरे पास जिसने मुझे त्रिदेवों से भी सुरक्षित कर दिया है। शंखचूड़ का सबसे बड़ा अस्त्र उसका कवच है, जो उसकी रक्षा ही नहीं कर सकता, अपितु शत्रुओं की जय को पराजय में परिवर्तित कर सकता है।